2025 वर्ष के अंदर मिथुन राशि वालों को किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए, यानी कि क्या करना चाहिए या क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इसी से संबंधित यह वीडियो है दर्शकों। ऐसे ही हमने मेष राशि और वृषभ राशि के भी 2025 के वर्षफल पब्लिश कर रखे हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और 2025 वर्षफल की प्लेलिस्ट पर आकर देखिए, और साथ ही आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया जाएगा, उसके ज़रिए भी आप आ सकते हैं। आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, मिथुन राशि है आपकी जन्म की। इसका मतलब काबिलियत बहुत अधिक है आपके अंदर, परंतु कई बार हम बहुत सारी कोशिशें अपनी ज़िंदगी में करते रहते हैं लेकिन नतीजे पॉजिटिव नहीं आते। लेकिन दर्शकों, कई बार आप पूछते हैं ना, कब वो समय आएगा जब हम कुछ करेंगे तो उसका रिजल्ट भी हमें मिलेगा। समझ लीजिए 2025 आपके लिए ही है। तो मिथुन राशि वालों, 2025 अपने कर्मों को दिशा देने का है। यानी जो अभी तक आप मेहनत करते आ रहे हैं पर रिजल्ट नहीं मिल रहा, मायूसी हाथ लग रही है, वह दोबारा हिम्मत बांध लीजिए, क्योंकि 2025 वर्ष के अंदर आपको यही करना चाहिए कि अपने कर्मों को दिशा दीजिए, कर्मों को पूरा कीजिए। पूरा करने से मेरा मतलब ये है कि मायूसी हाथ आने के चक्कर में ना मन टूट जाता है, मन खराब हो जाता है। इसके चक्कर में ऐसा लगता है कि शायद हमें तो सक्सेस मिलनी ही नहीं है। लेकिन मिथुन राशि वालों, यह वर्ष आपके लिए एक सक्सेस स्टोरी लिखने वाला है। इसलिए मायूस मत होइए और दोबारा से अपनी हिम्मत को इकट्ठा करके अपने कार्य को कीजिए। यह बात अभी विस्तार से विद्यार्थियों के लिए भी बताऊंगा, पर्सनल लाइफ के लिए भी बताऊंगा और करियर से संबंधित भी क्या परिवर्तन आवश्यक है उसकी जानकारी भी दूंगा। तो बात को आगे बढ़ाते हैं। हम यह कह रहे हैं कि यह समय आपके लिए कर्म को दिशा देने का है और यही समय आलस्य को दूर भगाने का भी है। क्यों? क्योंकि कभी कभी जब कुछ फायदे होने लगते हैं ना, तो मन कहता है आराम कर लो। लेकिन दर्शकों, यह वर्ष आराम करने का नहीं है। इतनी मेहनत करी है, थोड़ी सी और कर लो इस वर्ष। देखिए ना, पर्सनल लाइफ से संबंधित अगर हम बात करें तो यह वर्ष आपके वैवाहिक जीवन में नए रिश्ते जोड़ने से संबंधित है। यानी जिनका विवाह नहीं हुआ है और अटक रहा है, यह वर्ष आपके लिए वैवाहिक जीवन की शुरुआत करेगा मिथुन राशि वालों। परंतु सावधानी रखनी है। कैसी सावधानी रखनी है? दर्शकों, मिथुन राशि होने के कारण एक चीज़ आपके अंदर नॉर्मली हमेशा रहती है कि चलिए सबके साथ हम अटैच होके चलते हैं, किसी का मन ना ही दुखाएं तो अच्छा है। लेकिन इस वर्ष जब वैवाहिक जीवन की शुरुआत हो तो थोड़ा सा संभलना ये है कि आपको हर बात के लिए हाँ नहीं बोलना है। मैं ये नहीं कह रहा कि अपने रिश्तों में तनाव पैदा कीजिए, परंतु ये ज़रूर कह रहा हूँ कि जो नए परिवार में आप जा रहे हैं वहाँ पर वैवाहिक जीवन के अंदर आपको एक संतुलन बनाना इस वर्ष बहुत ज़रूरी है। मैंने कहा ना, कर्म को दिशा देनी होगी, अर्थात बस जैसे पानी में बहते चले जाते हैं ऐसा नहीं करना है, स्वयं तैरना है, तभी तो दिशा दे पाओगे। यानी सिंपल भाषा में बात करें तो आपको इस वर्ष अपनी आप को कहीं ना कहीं डेडिकेशन के लेवल पर थोड़ा सा कंट्रोल करना है, यानी पूरी तरह से सैक्रिफाइस नहीं करना। और हाँ, ये बात मैं जीवन साथी के लिए नहीं कह रहा, आसपास के रिश्ते संबंधों के लिए कह रहा हूँ। आपकी आदत है मिथुन राशि वालों, सबको खुश कर देना चाहते हो, लेकिन यह वर्ष सब लोग खुश नहीं होने वाले हैं। इसलिए देख लीजिए आप कितना खुश कर सकते हैं और कितना रुक सकते हैं। यह बात आपको पजल तो करेगी, पर आपको कहीं ना कहीं सही समय पर एक राह भी दिखाएगी कि मुझे इस वर्ष कई बातों के लिए या तो चुप हो जाना है या हाँ नहीं करना। चलो ठीक है, ना नहीं करना चाहते, पर ये भी तो रास्ते हैं ना कि हाँ भी मत करो या चुप हो जाओ या अवॉइड कर दो। इससे होगा क्या? आप कुछ ऐसे प्रॉमिसेस में नहीं फंसेंगे जिन्हें भविष्य में आप पूरा ही ना कर पाएं।
इसलिए सावधानी बरतिए, ये आपकी मैरिज लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। और जिनके विवाह हो चुके हैं और उनके मिथुन राशि है, वह भी इस बात को साफ ध्यान रखो कि यह वर्ष ज़्यादा झगड़ों में फंसने का नहीं है, कर्म करने का है। अगर आप किसी भी तरह से कोई प्लान कर रहे हैं पिछले 6 महीने से, परंतु उस प्लान में आपको कामयाबी नहीं मिल रही है, बार बार अटकलें आ रही हैं, ये वैवाहिक जीवन की बात कर रहा हूँ मैं, अभी काम धंधे की नहीं कर रहा, तो इस वर्ष आपको उसमें कामयाबी मिलेगी, पर सचेत रहना। जितनी बातें चुपचाप छुप छुप के हो जाएं उतना अच्छा है पर्सनल लाइफ के अंदर। ज़्यादा लोगों को, जिसे कहते हैं ना ढोल पीटना, ये मत करना, क्योंकि मिथुन राशि वालों कभी कभी आप ये कर बैठते हो। तो यह वर्ष कर्म को दिशा एक सीक्रेसी के साथ देनी है। ज़्यादा लोगों को शो ऑफ नहीं करना, बताना नहीं है कि हम क्या करने जा रहे हैं, क्या प्लानिंग है हमारी। तो थोड़ा यह वर्ष संयम रख के चलने का है, जो थोड़ा बहुत आपके अंदर कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि जब कुछ अचीवमेंट होती है तो मन तो करता है सबको बताने का, क्योंकि मिथुन राशि है, लेकिन यह वर्ष शांति से बिताने का है। ध्यान रखना मेरी ये बात। और साथ ही यह बात अपने वर्क प्लेस पर भी अप्लाई करो, यानी जो प्रोफेशनल लाइफ है आपकी, वहाँ पर इस वर्ष आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी पक्की है, कोई डाउट ही नहीं है। यानी कभी कभी तो ऐसा होता था कि सिंगल सोर्स ऑफ इनकम नहीं होती थी, और इस वर्ष तो एक से अधिक सोर्स ऑफ इनकम बनने वाली है मिथुन राशि वालों। इसलिए कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं यह वर्ष बहुत सावधानी से बिताने का है और खूब मेहनत करने का है। धन लाभ भी होगा उससे आपको। और तो और मान लीजिए कुछ मिथुन राशि वालों पर अगर कर्जा चल रहा है, तो यह वर्ष कर्जे का बर्डन कम होने के चांसेस बहुत अधिक हैं, लेकिन उसमें भी सावधानी रखनी है। और वह यह है कि जैसे ही अर्निंग अच्छी हो तो आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे इस वर्ष। क्या और प्रॉफिट कमाया जाए इस पैसे से जो हमने इकट्ठा किया, या इससे हम अपना कर्जा उतारें, यानी बर्डन कम करें। मोर प्रॉफिट या लेस बर्डन के बीच में चॉइस आपको करनी है, क्योंकि मैं शुरू में ही कह चुका हूँ यह वर्ष है कर्म को दिशा देने का। तो इसीलिए अब आपकी चॉइस पर ही आने वाला समय डिपेंड करेगा। ज़्यादा प्रॉफिट वाली जगह फिर से इन्वेस्ट करने की सोची, कर्जा नहीं उतार पाए तो पता नहीं अगले वर्ष कहीं तकलीफ ना आ जाए। तो इसीलिए मेरी सलाह तो यही है, कर्जा उतारो जितना उतर रहा है इस वर्ष। अच्छा, मैं आपको काम धंधे की बात कह रहा था, तो यह वर्ष इस तरह का है दर्शकों कि जिनके साथ आप काफ़ी समय से काम कर रहे हैं उनके बारे में भी कुछ नई बातें पता लगेंगी, कुछ नए राज खुलेंगे। तो यह वर्ष ज़्यादा भौचक्के होने का नहीं है, शॉक लेने का नहीं है, एक तरीके से शॉक एब्जॉर्बर का है। आप इस वर्ष ज़्यादा किसी भी तरह से ऐसा ना सोचें कि ये कैसे हो गया। बिल्कुल हो सकता है। क्यों? क्योंकि यह वर्ष आपके करियर को भी एक नई सिचुएशन देने के लिए बिल्कुल तैयार है। देखिए ना, इस वर्ष अगर आपकी जॉब चल रही है तो आपके सीनियर्स भी थोड़ा आपसे नाराज़ हो सकते हैं या कंफ्यूज हो सकते हैं। उन्हें समझ नहीं आएगा कि आपके व्यवहार में ये चेंज कैसे आ रहे हैं। होंगे तो पॉजिटिव चेंज ही, पर उनको समझ नहीं आएंगे। चिंता मत कीजिए, आप इत्मीनान से अपने काम को डेडिकेटेडली कीजिए। वर्ष के अंत तक सारी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी और लोगों को क्लैरिटी मिलेगी और आपको फाइनेंशियल बेनिफिट, यानी कि इसको ऐसे कह सकते हैं, प्रमोशन अलॉन्ग विद द रिस्पेक्ट, दोनों साथ आने वाले हैं। क्योंकि यहाँ प्रमोशन का मतलब मैं पैसे की बात कर रहा हूँ। तो आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि यह वर्ष आपके लिए ही है। मिथुन राशि वालों, बहुत संघर्ष किया है कई वर्षों से, इस वर्ष में पूरा फ़ायदा लो, लेकिन अपने फ़ायदे को शो ऑफ मत करना। जिन्हें पता है उनसे तो रोक नहीं सकते, पर जिन्हें नहीं पता है, दोबारा बोल देता हूँ, थोड़ी देर पहले बोला है कि ढोल मत पीटना, चुपचाप डाइजेस्ट कर लो इस वर्ष जो आपके साथ फाइनेंशियल ग्रोथ हो या पर्सनल लाइफ में भी ग्रोथ होने वाली है। इस बात के लिए बहुत सावधान रहिए। अब बात करते हैं कि जो विद्यार्थी जीवन बिता रहे हैं, चाहे वो स्कूल में हो, कॉलेज में हो या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अपना समय इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपकी मिथुन राशि है, तो यह वर्ष क्या करेगा?
मज़ेदार काम करेगा। यानी कई बार होता है ना दर्शकों, यह विद्यार्थी अच्छे से जानते हैं कि कभी कभी कोई सब्जेक्ट समझ ही नहीं आता बहुत मेहनत करने के बावजूद भी, या चलिए सब्जेक्ट समझ में आ रहा है, कोई चैप्टर समझ नहीं आता, उसमें बहुत सर मार लिया पर रिजल्ट नहीं मिल पा रहा। इस वर्ष कमाल हो जाएगा, उस चैप्टर को या उस सब्जेक्ट को आप आसानी से समझ जाएंगे और अकस्मात ही अनएक्सपेक्टेडली ऐसा होगा और आप कहेंगे ये क्या हुआ, इससे तो हम बहुत परेशान रहते थे और आज यही इतना इजी हो गया। यही तो है ग्रहों का खेल। तो इसलिए विद्यार्थियों, आपको पिछले कई समय से ऐसा हो सकता है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में 1 मार्क्स के कारण सक्सेस ना मिल रही हो, जिसे हम कहते हैं कि भाग्य का चक्कर है और हम रुक गए। मत मायूस होइए, मैंने वीडियो की शुरुआत में भी कहा था, अब तो स्पेसिफिकली आपके लिए कह रहा हूँ। इस वर्ष फिर से सारे नोट्स को इकट्ठा कीजिए। आपके जो नोट्स हैं जो आपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयार कर रखे हैं या आपने अपने स्कूल कॉलेजेस के फाइनल एग्ज़ाम्स के लिए तैयार कर रखे हैं, उन्हें इकट्ठा कीजिए। मत घबराइए, दोबारा से उन्हें सिंप्लीफाइड मैनर में पढ़िए जैसे कि आप पहली बार पढ़ रहे हैं। पता लगा वो मुश्किल चीज़ें भी निकलती चली गईं और किसी की हो सकता है सहायता भी मिल जाए जो आपको उस टॉपिक के बारे में समझा दे। फिर आपको पता लगेगा थोड़ी सी ही कमी थी बस तैयारी में, तो थोड़े से ही मार्क्स से तो रह जाते थे। जब वो दोनों ही चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी तो बताइए सक्सेस कैसे नहीं मिलेगी। तो इसीलिए जो नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी इस वर्ष सक्सेसफुल होने की संभावना बहुत अधिक है। जब इतना समय लगा दिया तो एक वर्ष और क्यों नहीं लग सकता। कोशिश करके देखना और जैसे ही रिजल्ट आए ज़रूर बताना। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है क्योंकि उसी के आधार पर ही पता लगता है कि किस तरह की ज़िंदगी दिशा दे रही है, किस तरह से ग्रह हमें फल दे रहे हैं और बाकी लोगों को भी हिम्मत मिलती है। तो विद्यार्थियों, यह वर्ष आपकी मेहनत के नतीजे देने का है। जो मार्जिन से रह रहे थे वो मार्जिन से अब क्वालिफाई कर जाओगे, इसलिए दोबारा शुरू कीजिए। अब बात को आगे बढ़ाने से पहले कहना चाहूँगा कि अगर अन्य राशि से संबंधित आप वर्षफल की जानकारी लेना चाहते हैं, हमारे उस प्लेलिस्ट पर आइए जो 2025 से कनेक्टेड है। लेकिन आप हमारे इस चैनल पर अपनी जन्म पत्री को स्वयं भी देख सकते हैं या उसके राज क्या हैं उन्हें समझ सकते हैं। उसके लिए सिर्फ आपको क्या करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, प्लेलिस्ट के सेक्शन पर आइए, अपनी लगन कुंडली वाली प्लेलिस्ट को ओपन कीजिए। उसमें आपको दिखेगा कि कोई ग्रह आपकी जन्मपत्री में कहीं बैठकर क्या फल देता है, स्पेसिफिकली आपके लिए ऐसी जानकारी दी गई है। हाँ, अगर आप जैसे कि रुचि तो रखते ही हैं ज्योतिष में, ग्रहों को भी अलग अंदाज में समझना चाहते हैं, उनके क्या प्रभाव हो सकते हैं कहीं बैठकर राशि अनुसार, सभी ग्रहों की अलग अलग प्लेलिस्ट है दर्शकों। यानी बहुत विभिन्नताएं हैं इस चैनल पर। सिर्फ चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जो वीडियोस देखें पसंद आए तो उन्हें लाइक कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए क्योंकि उससे आपको नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आता रहेगा। अब बात इस वर्ष के अंत की करते हैं। 2025 में मिथुन राशि वालों, एक सबसे महत्वपूर्ण बात है जो आपको ध्यान रखनी है, वह है इस वर्ष के अंत में किसी भी वजह से, जो बोलने जा रहा हूँ बुरा मत मानिएगा, ओवर कॉन्फिडेंस आ सकता है, यहाँ थोड़ा सा घमंड आ सकता है। अच्छा, करोगे क्या इसके चक्कर में? जब ये दोनों में से कोई भी प्रवेश कर गया वर्ष के अंत में, तो आप कुछ बहुत बड़े बड़े प्रॉमिसेस कर बैठेंगे पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ के अंदर। मेरी आपसे यही परामर्श है कि ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि उसके चक्कर में आप अपने आप को ऐसा बाध्य कर लेंगे, इस तरह के बाइंडिंग इफेक्ट में डाल लेंगे जो भविष्य में उन प्रॉमिसेस को आप पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए कह रहा हूं कि वर्ष के अंत में इस तरह की नेगेटिविटी उत्पन्न हो सकती है पर्सनैलिटी के कारण। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बोला है यह वर्ष सक्सेस स्टोरी लिखेगा, तो इसलिए जब बेनिफिट्स मिलेंगे तो अंत में थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। बहुत ही ज़्यादा सावधान रहना है। हमें कोई लंबे चौड़े प्रॉमिसेस नहीं करने, लिटरली मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ। साथ ही उन लोगों को भी एक बात कहूँगा जो संतान से संबंधित कुछ विचार कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है दर्शकों, किसी को सामान्य तौर पर संतान का सुख ना मिल पा रहा है और उसकी है मिथुन राशि।
तो यह वर्ष कुछ ऐसे प्रभाव बनने वाले हैं कि मेडिकल हेल्प से आपको लाइफ में ये हेल्प मिलेगी और संतान का सुख मिल सकता है। मैं जानता हूँ इसके लिए जन्मपत्री का विश्लेषण करना भी बहुत आवश्यक है, लेकिन कुछ हमें इस तरह की अगर सूचनाएं मिल जाएं कि क्या यह वर्ष ठीक है इस बात के लिए, तो बड़ा अच्छा लगता है। इसीलिए वो दंपति जो संतान के सुख के लिए कोशिश तो कर रहे हैं पर सफलता नहीं मिल रही, वो मेडिकल हेल्प से इस वर्ष अपनी कोशिश दोबारा कर सकते हैं। आप चाहें तो विश्लेषण जन्मपत्रिका करवा के साथ में वर्ष की जानकारी लेके डिसीजन ले सकते हैं, पर यह वर्ष शुभ सूचनाएं आपको दे रहा है। अच्छा दर्शकों, एक सबसे अधिक महत्वपूर्ण है पैसे का खर्च। इस वर्ष ऐसा कुछ होगा कि आपका पैसा आपसे कोई छीन सकता है। बड़ी अजीब बात है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैं आपसे कह रहा था इस वर्ष सक्सेस स्टोरी होगी, ये वर्ष आपके लिए है। अर्निंग भी होगी, प्रमोशन भी होगा, स्टूडेंट्स भी ग्रो करेंगे, लेकिन उसके चक्कर में एक गड़बड़ हो सकती है दर्शकों, आपको नज़र लग सकती है। तो एक बात बीच में बोली थी, अब नज़र लग सकती है, उसके कारण साथ में कनेक्ट करके बोल रहा हूँ कि आपको अपनी ग्रोथ छुपा कर रखनी है इस वर्ष, नहीं तो नज़र थोड़ी ज़्यादा ही लग जाएगी और फिर आपसे लोग पैसे मांगने आएंगे। बड़ी विचित्र सी बात है। आप कहेंगे आचार्य जी हमारे अपने लिए नहीं है, दूसरों को क्या देंगे? यही तो दिक्कत है मिथुन राशि वालों। जब आपसे वो मांगने के लिए आएंगे ना, आपसे ना तो बोला नहीं जाएगा, तो क्यों ना छुपा ही लिया जाए अपने पैसे को। ज़्यादा बड़ी सक्सेस स्टोरी शो ना करी जाए, ग्रोथ के बारे में जानकारी ना दी जाए, और जो ऐसा सोच रहा है कि ये तो बात गलत है, ये तो सेल्फिश वाली बात है, कोई बात नहीं, सोच लीजिए। पर यहाँ पर मिथुन राशि वालों के लिए यह वर्ष सेल्फिश होने का ही है, क्योंकि सेक्रीफाइस तो बहुत वर्षों से कर रहे हो। जिनको मेरी ये बातें समझ में आई कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको कैसा लगा। इंतज़ार रहता है आपके कमेंट्स का, और साथ ही लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।